क्या हो अगर मैं कहूं कि अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना वास्तव में बहुत आसान है। हमें बताया गया है कि मैनिफेस्टेशन कठिन है, कि इसके लिए जटिल रिचुअल्स, अंतहीन विजुअलाइजेशन, एकदम सटीक शब्दों में किए गए अफर्मेशन और लगातार अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने की मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन दरअसल चौंकाने वाली सरलता से काम करता है, इतना सरल कि ज्यादातर लोग इसे सही तरीके से करते ही नहीं। आप अभी इसी क्षण एक क्वांटम फील्ड के भीतर जी रहे हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। यह क्षेत्र आपके प्रयास पर नहीं, बल्कि आपकी अनुकूलता यानी अलाइनमेंट पर प्रतिक्रिया करता है। लेकिन अधिकतर लोग मैनिफेस्टेशन को किसी युद्ध की तरह लेते हैं। वे अपने वर्तमान को महज इच्छा शक्ति से हराने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे अफर्मेशन दोहराते हैं जिन पर उन्हें खुद यकीन नहीं, ऐसे नतीजे विजुअलाइज करते हैं जिन पर मन ही मन शक करते हैं और खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि उनके शरीर के भीतर डर, कमी और तनाव जड़ जमाए होते हैं। और यहीं से पूरा सिस्टम ढह जाता है, क्योंकि क्वांटम दुनिया में जबरदस्ती घर्षण है। तो चलिए इसे एक सुंदर सादगी में उतारते हैं। क्वांटम मैनिफेस्टेशन का अर्थ वो चीज पाना नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि उस रियलिटी को कोलैप्स करना है जिसमें वो चीज पहले से मौजूद है। यह बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि उस आंतरिक संकेत को अपनाने की प्रक्रिया है जो उस दुनिया को आपकी ओर खींचता है। क्वांटम फील्ड हर संभावना को एक साथ धारण करता है। सफलता और असफलता, समृद्धि और अभाव, प्रेम और अकेलापन, स्वास्थ्य और संघर्ष, ये सब संभावनाएं तरंगों के रूप में मौजूद हैं। लेकिन यह तरंग वास्तविकता में तब बदलती है जब वह एक कोहेरेंट ऑब्जर्वर यानी एक समन्वित अवलोकनकर्ता से मिलती है। वो आप हैं, आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी भावना। यही है वो मूर्तिकार जो आपकी वास्तविकता को गढ़ते हैं। लेकिन अधिकतर लोग डर से देखते हैं, कमी पर फोकस करते हैं और अभाव की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हुए समृद्धि को खींचने की कोशिश करते हैं। और क्वांटम की भाषा में यह शोर है, संकेत नहीं। हमें सिखाया गया है कि जो चाहते हो उसके पीछे भागो, पर असली कला यह है उस वर्जन में बदल जाना जिसे कुछ पाने की जरूरत ही नहीं। वो वर्जन जो यह याद रखता है, मैं उस जीवन से पहले ही जुड़ा हुआ हूं जिसकी मुझे लालसा है। क्वांटम फील्ड मेरे संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा काम जोर लगाना नहीं, स्पष्ट होना है। तो लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि सरलता असहज करती है, क्योंकि छोड़ना अप्राकृतिक लगता है, क्योंकि पीछा छोड़ना अक्सर हार मानने जैसा लगता है। लेकिन यही वो विरोधाभास है जिसकी कोई बात नहीं करता। जिस क्षण आप जरूरत छोड़ते हैं, वही क्षण वह चीज आपके पास आना शुरू कर देती है। उदाहरण लीजिए, ऐसा समय याद करें जब कोई चीज आसानी से आपके पास चली आई। शायद किसी सही व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो गई, या बिना तलाश किए कोई अवसर मिल गया, या कोई ब्रेकथ्रू विचार उस समय आया जब आप कोशिश भी नहीं कर रहे थे। उस समय आप मजबूती से पकड़कर नहीं बैठे थे, आप खुले थे, संतुलित थे, उपलब्ध थे। वही है क्वांटम मैनिफेस्टेशन। यही है वो जगह जहां ज्यादातर शिक्षाएं विफल हो जाती हैं। वे आपको सकारात्मक सोच सिखाते हैं, लेकिन शरीर में जमी हुई ट्रॉमा को नहीं देखते। वे विजुअलाइजेशन करवाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस के अवरोधों को नहीं हटाते। वे अफर्मेशन सिखाते हैं, लेकिन आपकी नसों में जमी हुई असफलता की आशंका को नहीं छूते। क्योंकि क्वांटम फील्ड सिर्फ शब्दों से नहीं, पूरे सिग्नल से काम करता है। सुनिए, यह एक मानसिक खेल नहीं है, यह एक पूर्ण प्रणाली का संरेखण है। यह मन, हृदय, शरीर और आत्मा का एक संयुक्त नृत्य है। और अब हम उस स्तर पर आए हैं जहां इसे एक जीती जागती प्रैक्टिस बनाना है। तो चलिए इसे व्यावहारिक बनाते हैं। हर सुबह पूछिए, मैं आज किस फ्रीक्वेंसी से जुड़ रहा हूं? दिन में महसूस कीजिए, क्या मैं तनाव में हूं? क्या मैं पुराने पैटर्न में फंसा हूं? और जब ऐसा लगे, खुद से पूछिए, वो वर्जन जो पहले से इस रियलिटी में जी रहा है, वो अभी क्या करेगा? और उसी दिशा में छोटा सा कदम उठाइए। रात को सोने से पहले दिन को याद करें, कहां आप डगमगाए, कहां आपने अपनी शक्ति को महसूस किया। क्योंकि यहां सबसे गहरी बात यही है, आप वह नहीं मैनिफेस्ट करते जो आप चाहते हैं, आप वही मैनिफेस्ट करते हैं जो आप हैं। अगर इसने आपके भीतर कुछ जगाया है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इस ऊर्जा के लिए एक शब्द चुनिए। विश्वास, शांति, प्रवाह, आभार, कोई भी।
उस शब्द को टिप्पणी में लिखिए, उसे नाम दीजिए, उसे सजीव बनाइए, क्योंकि जब आप उसे नाम देते हैं आप संकेत भेजते हैं, और यही मैनिफेस्टेशन की शुरुआत है। अब हम उस स्थान पर हैं जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि क्वांटम फील्ड किसी शब्द या सिर्फ सोच पर नहीं, बल्कि आपके पूरे सिस्टम से निकलने वाली ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। तो सवाल है, इस सिस्टम को कैसे अलाइन करें, कैसे उस वर्जन में उतरें जो पहले से उसी टाइमलाइन में जी रहा है जिसकी आपको तलाश है। यहां कुछ बेहद साधारण लेकिन गहराई से असर करने वाले अभ्यास दिए जा रहे हैं जो शायद आपको बहुत साधारण लगे, लेकिन यही इनकी शक्ति है, क्योंकि जैसा आपने जाना, सरलता ही सबसे जटिल होती है। 1. सांस को ही सिग्नल बनाइए, ब्रेथ एज अ सिग्नल। हर सुबह उठते ही मोबाइल उठाने से पहले 3 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ जो है वही पर्याप्त है का भाव जगाइए। यह कोई योग क्लास नहीं, यह आपके पूरे सिस्टम को सुरक्षित सिग्नल देने का सबसे सरल तरीका है। जब आप गहराई से और शांति से सांस लेते हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम को बताते हैं सब ठीक है, और जब आपकी बॉडी सुरक्षित महसूस करती है तभी वह वाइब्रेशन बदलने को तैयार होती है। 2. शरीर को महसूस करना सीखिए, बॉडी एज कंपास। दिन भर में कई बार रुककर पूछिए, क्या मेरे कंधे तनाव में है? क्या मेरा पैर सिकुड़ा हुआ है? क्या मेरी सांसें तेज है? यदि हां, तो यह संकेत है कि आप फिर से पुरानी टाइमलाइन में फिसल रहे हैं। बस इसे पहचान लीजिए, फिर गहरी सांस लीजिए, हाथ अपने दिल पर रखिए और कहिए, मैं वापस आ गया हूं, मैं अब यहां हूं। 3. सवाल जो टाइमलाइन शिफ्ट कर देता है, द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्वेश्चन। हर बार जब आप कोई निर्णय लें, चाहे छोटा हो या बड़ा, खुद से यह पूछिए, जो वर्जन पहले से मेरी ड्रीम लाइफ जी रहा है वो इस पल में क्या चुनेगा? यह सवाल आपके वर्तमान निर्णय को उस टाइमलाइन से जोड़ देता है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। 4. भावना का पूर्वाभ्यास, प्रैक्टिसिंग द इमोशन। जो आप चाहते हैं, प्रेम, समृद्धि, आजादी, सफलता, उनकी भावनाएं क्या है? प्रेम इक्वल्स खुलापन, सुरक्षा, अपनापन। समृद्धि इक्वल्स भरपूर होने की अनुभूति, राहत। आजादी इक्वल हल्कापन, बहाव। अब इन भावनाओं को पहले से अपने शरीर में अभ्यास करना शुरू कीजिए। आपका दिमाग कहेगा, पर वो चीज तो आई नहीं अभी, और आप जवाब दीजिए, मैं भाव से शुरू करता हूं, रूप अपने आप आएगा। 5. माइक्रो एक्शन, छोटे कदम, बड़ी ऊर्जा। आपको पहाड़ नहीं चढ़ना, सिर्फ इतना करना है। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो किसी को 2 मिनट प्यार से सुनिए, यह ऊर्जा की उदारता है। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो दिन में 1 बार अपने आप को आईने में मुस्कुराकर देखिए, यह आत्म स्वीकृति है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो 5 मिनट चुपचाप चलिए, यह आपके शरीर से दोस्ती करना है। आपका हर छोटा कदम एक बड़ा संकेत है क्वांटम फील्ड के लिए। 6. रात की पुनरावृत्ति, इवनिंग रिफ्लेक्शन। सोने से पहले 3 बातें खुद से पूछिए, आज मैं कब अलाइन था? कब मैं वॉबल कर गया? किस पल में मैंने अपने भीतर शक्ति महसूस की? फिर उन पलों के लिए आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि कृतज्ञता से कोहेरेंस बढ़ती है। 7. को-रेगुलेशन, अपने वातावरण को एनर्जी पार्टनर बनाइए। हम सिर्फ अकेले सिस्टम नहीं हैं, हम ऊर्जा से जुड़े प्राणी हैं। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन शब्दों को सुनते हैं, जिन विचारों को ग्रहण करते हैं, ये सब आपके क्वांटम सिग्नल को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसी बातें सुनिए जो आपको संरेखित करें। ऐसे लोगों से जुड़िए जो बीइंग में जी रहे हैं, नीडिंग में नहीं। ऐसा स्थान बनाइए, चाहे वह एक कोना हो, एक मूड बोर्ड हो, या एक शब्द जो आपकी ड्रीम टाइमलाइन की स्मृति दिलाता रहे। 8. फील करना, फिक्स करना नहीं, फील डोंट फिक्स। आपका उद्देश्य हमेशा अच्छा महसूस करना नहीं है, आपका उद्देश्य है सच महसूस करना, और जब आप डगमगाएं तब वापस संरेखण में लौटना। डर आया? बैठिए, उसे देखिए। हताशा आई? एक गहरी सांस लीजिए और पूछिए, इसमें भी क्या सीख है? दर्द हुआ? उसे प्यार से पकड़े रहिए, जैसे आप एक बच्चे को गले लगाते हैं। यही भावनात्मक नियमन है, और यही आपको क्वांटम फील्ड का सटीक संप्रेषक बनाता है। और सबसे अंतिम बात, आप अभ्यास है, परफॉर्मेंस नहीं। मैनिफेस्टेशन कोई शो नहीं, कोई एक बार का विजुअलाइजेशन नहीं।
यह एक जीवंत अभ्यास है, हर क्षण, हर सांस, हर निर्णय में। कभी आप अलाइंड होंगे, कभी नहीं, कोई बात नहीं। प्रश्न यह नहीं कि आप गिरे या नहीं, प्रश्न है आप कितनी कोमलता से वापस लौटे। तो अब आपसे एक छोटा सा निमंत्रण, एक शब्द चुनिए जो इस सप्ताह आपकी ऊर्जा बने। प्रवाह, आत्म, स्वीकृति, विश्वास, दृढ़ता, प्रकाश, शांति, जो भी सहज रूप से आपके मन में आए उसे कमेंट में लिखिए, कागज पर चिपकाइए या हर सुबह दोहराइए। क्यों? क्योंकि जब आप एक ऊर्जा को नाम देते हैं, आप उसे सक्रिय कर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसे ही नए और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।